चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या है। ये मिशन एक्चुअली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मून मिशन है। इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक को सिंप्लीफाई करेंगे कि ये मिशन क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं और जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें से चंद्रयान जो 3 मिशन है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। जब हम चंद्रयान मिशन की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन दिमाग में राइज होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो हैं वो क्या राइज होते हैं। कॉमन जो क्वेश्चन है कि चंद्रयान जो ये मिशन है इसमें जो भेजा गया है लैंडर, वो एक्चुअली लैंड कहाँ पर करेगा, मून की कौन सी सरफेस की, क्योंकि ये मून का मिशन है तो मून की सरफेस पे ये लैंड करेगा, लेकिन कौन सी जगह पर करेगा। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है। दूसरा जो है लॉन्चर या लॉन्च व्हीकल क्या होता है, रैकेट क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। ये जो है इनको भी हम जानेंगे। ये पार्ट्स जो इस मिशन के हैं इंपॉर्टेंट पार्ट वो, प्लस फेलियर क्या था चंद्रयान 2 मिशन का, ये इंपॉर्टेंट है कि तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि चंद्रयान 2 और 3 में डिफरेंस क्या है और ख़ास में क्या फेलियर था जिसकी वजह से चंद्रयान 3 मिशन अब हमने लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो है व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन, कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जो है हम इस चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं ताकि जो ओवरकम कर पाएँ जो फेलियर था जो चंद्रयान 2 मिशन का उसको। इस मिशन चंद्रयान 3 को जानने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ेगा, पहले बेसिक समझना पड़ेगा। तो हमारा जो यूनिवर्स है जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, इसमें बहुत सारे स्टार हैं और उन स्टार्स को रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स। तो इसी तरह से इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है जो कि क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो उस गैलेक्सी में ही एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें कि 8 प्लैनेट्स हैं और एक सन है। तो सन क्या है, स्टार है एक। हमारे जो सोलर सिस्टम का हिस्सा है जो स्टार है उसका नाम है सन, और इस सन के आगे पीछे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो होते हैं सेल्सियस बॉडी होती हैं जो कि क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड स्टार। तो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार का नाम है सन, और इन प्लैनेट्स के आगे पीछे जो रिवॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट। तो यहाँ नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी, लेकिन हमारा जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है मून। और उसी मून की स्टडी के लिए चंद्रयान 3 जो मिशन चला है कि भाई उस पर क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या सॉइल है, क्या कंपोजिशन है, उसी के लिए ये जो है मिशन है कि मून की स्टडी करना। इसके अलावा अगर मून और सैटेलाइट्स की बात करें तो जुपिटर के भी मून्स हैं बहुत सारे, सैटर्न के भी मून्स हैं, सैटेलाइट हैं अपने नेचुरल बहुत सारे, उनके ज़्यादा हैं। मार्स के 2 मून हैं, लेकिन हमारे अर्थ का 1 मून है। और यहाँ पर ये जो है हमारा मिशन, इसके लिए जो चंद्रयान 3 मिशन शुरू किया गया है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मून पर जो हैं प्रेजेंट हैं। तो अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट फिर आती है दिमाग में कि हम हमेशा एक फेस ही मून का देख पाते हैं, ये अर्थ है, और इसके जो है अगर मून को देख पाते हैं तो एक ही फेस देख पाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था अभी कि जो चाइना है उन्होंने भी अपना एक लैंडर भेज के वहाँ पर सक्सेसफुली लैंड किया है, और वो बड़ा डिफ़िकल्ट मिशन था उनका भी, क्योंकि उन्होंने जो फेस दिखता है इस साइड सामने अर्थ के, उसके अपोजिट साइड जो है लैंड कराया अपना लैंडर। तो उसका कारण क्या है कि हमेशा एक फेस क्यों दिखता है, दूसरी साइड वाला क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये लैंड लॉक जो है सैटेलाइट है मून हमारा, उसका यह कारण है कि लगभग 27 डेज़ की इसकी रेवोल्यूशन पीरियड है। यहाँ से अगर घूमता हुआ ये जाएगा करते 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 वापस यहाँ पर आकर 27 डे में इनकी एक जो है रेवोल्यूशन जो है वो पूरी होती है मून की, जब अर्थ के आगे पीछे ये रिवॉल्व करता है। तो बिल्कुल सिमिलर टाइम ऑफ जो है टाइम ये लेता है रोटेशन में भी। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम होने की वजह से वो इसका एक ही फेस जो है सामने जो है अर्थ की तरफ दिखाई देता है। तो उस वजह से जो यह है कि मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड लगभग 27 डेज़ में, और इतना ही टाइम एग्जैक्टली वो लेता है रोटेट करने में अपने एक्सिस पे। तो दोनों जो है टाइम जो मूवमेंट सेम होने की वजह से जो है इसका एक ही जो फेस है वन साइड मून का हम देख पाते हैं, यही एक बड़ा रीज़न है।
तो ये देख पाते हैं हम जब देखते हैं मून को। तो इसके साथ जो है कि जब चंद्रयान 3 मिशन जो है अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया क्या होगा, इंडिया 4th नेशन इन द वर्ल्ड बन जाएगा, 4th कंट्री होगा इंडिया वर्ल्ड में आफ्टर किसके, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, रशिया और चाइना के बाद, जो कि सक्सेसफुली लैंड करेगा अपना स्पेस क्राफ्ट मून के ऊपर, मून की सरफेस पे। ऐसे तो चंद्रयान 2 पे भी हमने भेजा था, लेकिन जो है वो लैंड नहीं कर पाया था, जो लैंड हुआ था वो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो मिशन जो है वहाँ पर लास्ट स्टेज में जाकर फेल हुआ था। और दोबारा से अगर देखें तो 2019 में जो है इजराइल भी अपना लैंडर जो है भेज चुका है, लेकिन वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और उसके अलावा रिसेंटली जापान ने भी भेजा है, लेकिन वो नहीं कर पाए अभी सक्सेसफुली लैंड उसको। तो इस वजह से सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो कर पाए हैं। और अगर इंडिया ये ऐसा कर पाता है चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू, तो ये इंडिया जो है वो 4th नेशन होगा जो सक्सेसफुली ये कारनामा कर पाएगा। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे ये नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया मून का भी, तो इसरो मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो ये उन मिशन से जो अमेरिका, चाइना वगैरह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इंडिया जो की प्लानिंग है कि वो साउथ पोल पर जो है अपने लैंडर को उतारेगा, वहाँ लैंड करवाएगा, जो कि टफेस्ट है टेरेन है साउथ पोल, और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत जो है कम है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया करता है तो इंडिया फर्स्ट नेशन बनेगा जो है, जो कि ऐसे तो 4th नेशन बनेगा लैंड कराने के लिए, लेकिन साउथ पोल पर अपना लैंडर उतारने वाला, अपना स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला इंडिया जो है इकलौता देश बन जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रयान जो 3 है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है, इसरो का मिशन है ये, और ये लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्वेश्चन कभी आ सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। और अगर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, पिछले पास्ट इंस्टांस को देखें, जैसे चंद्रयान 2 मिशन को, तो उनको लर्न करने के बाद, वहाँ से सीखने के बाद जो है बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया है चंद्रयान 3 मिशन में, ताकि हम इंश्योर कर सकें अपनी जो है सक्सेस को इंश्योर कर सकें। चंद्रयान 3 मिशन को हम क्या कर सकें कि सक्सेसफुल बना सकें। उसके लिए हमने जो कमियां थी, जो कुछ ड्रॉबैक्स वहाँ पर थे चंद्रयान 2 मिशन में, उनको ओवरकम किया है। उनको देखकर उनकी नेगेटिविटीज़ को सीखते हुए जो है ये मिशन आगे चलाया गया है स्पेशली जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि लॉन्चर क्या होता है, या लॉन्च व्हीकल क्या होती है, या रॉकेट जो है वो क्या चीज़ है। इसके अलावा ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है, जो कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं चंद्रयान मिशन के, और किसी भी जो हम स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं उनका इम्पॉर्टेंट जो है ये हिस्सा होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 और पिक्चर के साथ और डेफिनेशन के साथ वो थोड़ा जानेंगे क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख पा रहे हैं जो लॉन्च व्हीकल है एक किस्म का, ये क्या होता है लॉन्च व्हीकल, ये जो है रॉकेट होता है, जिसमें कि क्या होती है स्पेशली डिज़ाइन किया होता है इसलिए कि वो पे लोड, कि वो क्योंकि रोवर हो, चाहे लैंडर हो, चाहे जो है वो ऑर्बिटर हो, उनका क्या है कि कुछ वेट होता है काफ़ी, और उस वेट को ले जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और उसके लिए ये रॉकेट या लॉन्च व्हीकल होता है, जिसमें कि फ्यूल जलता है, पीछे गैसेस निकलती हैं, रिलीज़ होती हैं, और ये आगे की तरफ फोर्स करता है। क्योंकि ये तभी अर्थ सरफेस से, लोअर एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ ये जा पाता है स्पेस की तरफ। अब क्या है कि अगर हम ग्रेविटेशन का लॉ देखें तो कोई भी जो सेल्सियस बॉडी है वो अपनी तरफ जो है ग्रेविटी के साथ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ अपनी तरफ खींचती है। तो इस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एक वेलोसिटी, एक स्पीड देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को ही देने के लिए, एस्केप करने के लिए इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स से जो है क्या करता है, लॉन्च व्हीकल मदद करता है। जो जैसे कि हम दिवाली पे जब पटाखे जलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं फेस्टिवल, तो वहाँ भी जो रॉकेट होता है कि पीछे वो फ्यूल छोड़ता जाता है और आगे की तरफ उसको फोर्स लगती है। उसी तरह का ये काम होता है इसका, कि ये जो जितना भी
रोवर हो, ऑर्बिटर हो या लैंडर हो, सबको लेके जाता है ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल जो है, हेल्प करता है। तो इसमें फ्यूल जलता है और गैसें पीछे जाती हैं प्रेशर के साथ और ये आगे की तरफ जाता है। नेक्स्ट आता है कि ऑर्बिटर क्या होता है। ऑर्बिटर एक स्पेस क्राफ्ट होता है कि डिज़ाइन किया होता है सेल्सियस बॉडी को रिवॉल्व करने के, सेल्सियस बॉडी के आगे पीछे रिवॉल्व करता है विदाउट लैंडिंग ऑन इट्स सरफेस। तो चाहे वो कोई प्लैनेट हो और चाहे कोई सैटेलाइट हो, उसकी क्या करेगा, सरफेस के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर वो क्या करेगा, उसको रिवॉल्व करेगा, वहाँ पर घूमेगा, लेकिन वो उसके सरफेस के ऊपर लैंड नहीं करता, कि चाहे वो प्लैनेट हो या सैटेलाइट हो, उसके सरफेस पर लैंड नहीं करेगा। उस स्पेस क्राफ्ट को बोलते हैं हम ऑर्बिटर। ये जो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है लैंडर। तो लैंडर क्या होता है, एक स्पेस व्हीकल होती है जो कि क्या डिज़ाइन की हुई होती है, जो कि सेल्सियस बॉडी के ऊपर क्या करती है, लैंड करती है। जैसे मून हो या प्लैनेट हो, उसके सरफेस के ऊपर लैंड करेगी। तो ये देख पा रहे हैं हम कि एक जो है लैंडर आ रहा है, जो कि क्या करेगा, जो है लैंड करेगा उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, मून के ऊपर। जैसे कि ये हम जो है पिक्चर में लैंडर देख पा रहे हैं, जो कि मून की सरफेस की तरफ लैंड कर रहा है, और जो है यहाँ पर ये सक्सेसफुली जो है लैंड इस तरीके से करता है। जो कि चंद्रयान 2 मिशन में ये जो है इसका कनेक्शन टूट गया था, जिसकी वजह से जो है ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी लैंडर की। और इसी लैंडर के अंदर जो है रोवर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि रोवर कमिंग आउट ऑफ ए लैंडर। ये रोवर जो होता है, जो कि एक तरह का व्हीकल होता है, रोबोट, मूविंग रोबोट होता है, जो कि मूव करता है और मूव करते करते सैम्पलिंग करता है, सैंपल को कलेक्ट करता है। तो रोवर निकल रहा है यहाँ से और ये सरफेस पर आ गया। तो ये तो रोवर क्या होता है, इज़ ए व्हीकल, एक तरह का व्हीकल, गाड़ी की तरह होता है, जो हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, वो टायर वगैरह भी लगे हुए हैं, व्हील भी लगे हुए हैं। और ये मोबाइल रोबोट भी इसको कह सकते हैं, कि जो कि ट्रैवल करता है सरफेस ऑफ प्लैनेट या मून या किसी अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो है वो ट्रैवल करता है, वहाँ पर एक्सप्लोर करता है थिंग्स को और कलेक्ट करता है सैंपल फॉर एनालिसिस। तो ये काम होता है रोवर का। अब हम जब स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो ये कुछ स्टेजेस में जाकर लॉन्च कर पाते हैं और उसको फिर जाकर जो है उनको प्लेस कर पाते हैं। अलग अलग जो भेजते हैं, ऑर्बिटर हो, लैंडर हो या बाकी चीज़ रॉकेट्स हो, या वो क्या करते हैं, एक स्टेजेस में जाकर जो है अलग होते जाते हैं। तो वो हम देखते हैं जब, तो हमें समझ आती है ये क्या हुआ, ये अलग हुआ, वो अलग हुआ। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन नीचे से जो है दी जाती है, ताकि वो सारा फिर जो है ऊपर जो है काम हो रहा होता है। तो उसमें पहले देखते हैं कि ये रैकेट्स अलग होते हैं यहाँ से, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जाकर ये भी अलग हो गया, फिर ये अलग हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से होते हैं। तो कुछ ये स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर स्टेजेस के हिसाब से जो है ये काम चलता है। तो इसको इस चीज़ को हम देखेंगे एक वीडियो एनिमेशन के थ्रू, जो कि इसरो का ही बनाया हुआ। उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सिंपल भाषा में उसको समझाऊंगा, ताकि बिल्कुल ईजिली जो है वो समझ आ सके। इस एनिमेशन से हम ये क्लियर करेंगे कि किस तरीके से जो है लॉन्च व्हीकल जो है ऑर्बिटर को, लैंडर को लेके जाता है और उनको प्लेस करता है। तो ये लॉन्च व्हीकल रेडी है ऑर्बिटर को, लैंडर को ले जाने के लिए, और ये अपनी जगह से अब चलेगा। तो ये हम देख पा रहे हैं। तो इसमें जो हम जो स्टेज में देखेंगे नेक्स्ट, लॉन्च होने के बाद जो स्ट्रैपर रैकेट जो साइड पे लगे हुए हैं वो सेपरेट होंगे, और जो लॉन्चर है उसको इग्नाइट भी करेंगे। इसमें देखेंगे हम वीडियो में, इस स्टेज में ये होगा। तो जैसे ये निकला, तो ये स्ट्रैपर रैकेट जो है अब ये अलग हो जाएंगे। इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो साइड पे रैकेट लगे हुए हैं वो लॉन्चर को से क्या करेंगे, सेपरेट होंगे, और फिर लॉन्चर क्या होगा, इग्नाइट होगा। तो पहले वो इग्नाइट नहीं होगा लॉन्चर, बाद में होगा जब ये साइड वाले सेपरेट हो जाएंगे, बाद उसके बाद उसकी इग्निशन होगी। ये हम ध्यान से देखेंगे। तो पहले साइड वाले ही कर रहे हैं, बीच वाला नहीं कर रहा है इग्नाइट। लेकिन जैसे ये साइड वाले अलग हो जाएंगे, तो फिर बीच वाला जो मेन लॉन्चर है वो इग्नाइट हो जाता है, और इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलता है। उसके बाद हम देख पाते हैं ये जो मेन बॉडी से जो बाहर वाला पोर्शन अलग हुआ है उसको बोलते हैं फेयरिंग। तो इस तरीके से जो है अब ये स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में ये काम चलता है। इस स्टेज में हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेकंड स्टेज का रॉकेट है, जो ये वाला, ये जो है क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। और थर्ड स्टेज का रॉकेट जो ये वाला आगे वाला है,
है इसको इग्नाइट करेगा। तो सेकंड वाला जो है अलग हो जाएगा और इसको इग्नाइट करेगा, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये अलग हो गया और यहाँ से ये इग्नाइट हो जाएगा। तो ये इग्नाइट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि हम देख पा रहे हैं कि जो सैटेलाइट पैनल हैं वो ओपन हो रहे हैं। अब ये जो पैनल हैं इनको हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्पेसक्राफ्ट जो बचा पीछे उसके जो पैनल हैं अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाते हैं, ओपन होते हैं और ये ओपन हो गए। अब नेक्स्ट जो है क्या होता है कि जो मॉड्यूल है वो कमेंसिस करेगा अपने ऑर्बिट पर, पाथ पर जो है चल पड़ेगा, शुरू अपना जो जर्नी शुरू कर देगा। तो हम देख पा रहे हैं ये। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो है जो मॉड्यूल शिफ्ट करेगा ओरिएंटेशन, एलिप्टिकल पाथ पे मूव करना शुरू करेगा और दूर जाता जाएगा जैसे जैसे वो करेगा। तो एलिप्टिकल पाथ पे जो है बनाएगा वो। तो हम ये देख पा रहे हैं ये अपना जो है रास्ता बना रहा है। इस तरीके से ये शिफ्ट में स्टेजेस में होता जाएगा ये। तो इससे एलिप्टिकल पाथ बनते जाएंगे ताकि ये अर्थ सरफेस जो है दूर जाता जाए और फिर आराम से जो है फिर मून की तरफ जो है इसको शिफ्ट किया जाए। तो मॉड्यूल एंटर करेगा इनटू मून ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ। तो फाइनली जो है मून की जो है लूनर ऑर्बिट जिसको बोलते हैं वहाँ पर आ जाएगा, ये एंटर कर जाएगा ये जो मॉड्यूल है। और मॉड्यूल फिर इनिशिएट करेगा ओरिएंटेशन। अब मून के आगे पीछे ये जो है घूमना शुरू कर देगा। ये जो हम देख पा रहे हैं अब ऑर्बिट के ऊपर जो है ये इस तरीके से घूमता जाएगा, ओरिएंटेशन बना देगा अपनी और कंटिन्यूसली ये मूव कर रहा है अब। और फिर क्या होगा कि ये पास आता जाएगा मून के, ऑर्बिट छोटे करते जाएगा। उसके बाद जो है इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ऑर्बिटर है उससे जो है लैंडर जो है वो सेपरेट होगा। लेकिन जो चंद्रयान मिशन 3 है, क्योंकि उसमें जो ऑर्बिटर है वो पहले ही चंद्रयान 2 वाला जो है यूज़ होगा, अब नहीं भेजा गया है ऑर्बिटर, तो लैंडर भेजा हुआ, तो ये प्रोसेस तो नहीं होगा। लेकिन चंद्रयान 2 में जो है या इस तरह का जब होता है कि ऑर्बिटर और वो लैंडर दोनों भेजते हैं, तो किस तरीके से जो है फिर ऑर्बिटर से लैंडर सेपरेट होता है, वो इस तरीके से जो है एनिमेशन से हम देखेंगे इसको। तो ये जा रहा है, इस समय लैंडर और ऑर्बिटर जो इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब पहुँचते ही ये देख पा रहे हैं हम कि जो है लैंडर अलग हो जाएगा और ऑर्बिटर अलग हो गया जी। इस एनिमेशन के थ्रू में ये देख, और ये बिल्कुल सेपरेट। और फिर कुछ देर बाद जो है लैंडर का जो पाथ है वो भी जो है एलिप्टिकल बनता जाएगा। तो लैंडर स्टार्ट मूविंग ऑन एलिप्टिकल पाथ। अब लैंडर जो है वो एलिप्टिकल पाथ पर मूव करना शुरू कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं इसमें क्या करेगा, जो लैंडर है वो स्कैनिंग कर रहा है कि किस सरफेस पर जो है वो लैंड करेगा, सूटेबल सरफेस को ढूंढ रहा है। तो वो कर रहा है, ये स्कैनिंग कर रहा है, इस तरीके से स्कैन करेगा और एक फिर सूटेबल जो एरिया आएगा वहाँ पर ये जो है फिर इस एनिमेशन में अब हम ये देखेंगे कि इस तरह से फिर जो है ये लैंडर अब सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ चुका है। और ये किस तरह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी हम देख पा रहे हैं अब। तो ये जा रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तो स्पेस जो स्कैन करने के बाद सेफ़ जगह पर ये जो है स्पेस सेफ जगह आइडेंटिफाई करेगा और फिर सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ़ लैंडिंग जो इसको कहते हैं वो करेगा। और ये फिर इस तरह की जो लैंडिंग होती है इसको फिर बोलते हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो गई, जो कि उस समय जो है चंद्रयान 2 में नहीं हो पाई थी। ये चंद्रयान 3 मिशन में जो है फिर सक्सेसफुली हमने इसको करना है। तो फाइनली लैंडर जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी उसकी। तो सॉफ्ट लैंडिंग होती है कि जब वो सेफली लैंड कर जाता है विदाउट कोई चीज़ ब्रेकेज के, डैमेज के, जो है वो उसकी जो लैंडिंग हो जाती है सरफेस पर, चाहे सैटेलाइट या प्लेनेट जिस पर भी हम भेजते हैं जैसे मून पर, तो उसकी सॉफ्ट उस लैंडिंग को बोलेंगे हम सॉफ्ट लैंडिंग। अब वहाँ से जो है इस लैंडर के बीच में से निकलेगा रोवर, तो लैंडर जो है रोवर आएगा बाहर। जब उसको सिग्नल मिलेंगे फ्रॉम अर्थ से तो रोवर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और अब अपना प्रोसेस फिर वो शुरू कर दे। चंद्रयान मिशन में जो हमने लॉन्च व्हीकल भेजा है वो क्या करता है, इस तरह के जो है एलिप्टिकल पाथ में जो है वो मूव करता है, रिवॉल्व करता है और फिर जो है जो पहले अर्थ ऑर्बिट के ऊपर इस तरीके से करेगा, यहाँ से आया, ऐसे करते 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 जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करता है। और उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है वो निकल पड़ता है मून की तरफ। और मून के जो ऑर्बिट है उसको बोलते हैं ल्यूनर ऑर्बिट। तो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर इस तरीके से फिर करना शुरू करता है और वहाँ पर भी एलिप्टिकल पाथ बनाता है
और एक टाइम आता है जब कि हमने वीडियो एनिमेशन में भी देखा कि एक टाइम आता है जब ये जो ऑर्बिटर होता है वो अलग हो जाता है और लैंडर वो वहाँ से अलग हो जाता है ऑर्बिटर से। ऑर्बिटर तो फिर इसके आगे पीछे घूमता रहता है, वो लैंडर फिर निकल पड़ता है क्या है और जाता है मून की तरफ, उसकी सरफेस की तरफ, और फिर लैंड करने के लिए। तो इस तरीके से देखा है। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन में जो है वो ऑर्बिटर को जो है हमने नहीं भेजा है, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी जो है वो वहाँ जो लैंड चंद्रयान 2 मिशन में था वही उसी से सिग्नल लेकर वही काम करेगा, सिग्नल भेजेगा, सारा उसी से हेल्प ली जाएगी। जबकि जो इस समय जो भेजा वो लैंडर और रोवर भेजे हैं। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है माइंड में कि चंद्रयान 2 मिशन जो था उसका फेलियर का काज क्या था, क्या काज था। तो उसका जो मेजर काज था वो था लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर ग्लिच। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से लैंडर के साथ कनेक्शन टूट गया था और वो जहाँ पर लैंड होना चाहिए था वहाँ पर लैंड सॉफ्ट लैंडिंग उसकी नहीं हो पाई। तो यही जो है मेन मेजर काज था चंद्रयान 2 मिशन का फेलियर का। हम ये ट्रेजेक्ट्री देख पा रहे हैं यहाँ पर से, और इस ट्रेजेक्ट्री में हम ये देख पा रहे हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी थी और यहाँ पर ऐसे जाना था। जबकि क्या हुआ, जब कनेक्शन टूट गया सॉफ्टवेयर की वजह से, तो उस वजह से क्या हुआ कि जब सिग्नल ब्रेक हुए तो ये जाना इस तरीके ट्रेजेक्ट्री में था, वो यहाँ पर से ऐसे ही गिर गया, यहाँ पर से गिर गया और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। तो उस वजह से जो है ये एक बड़ा मेजर काज था चंद्रयान 2 मिशन का। डिफरेंस बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 मिशन, तो कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इसमें। सबसे पहला ये है कि जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है चंद्रयान 3 में वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको बोलते हैं LVM-3 यूज़ किया गया है चंद्रयान 3। दूसरा जो है लास्ट टाइम जो चंद्रयान 2 था वो बना हुआ था विक्रम लैंडर का, प्रज्ञान रोवर का और ऑर्बिटर, 3 चीज़ें थी। ऑर्बिटर भी था, रोवर भी था और लैंडर था। जबकि इस समय जो है चंद्रयान 3 जो है इसमें क्या होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर होगा। ऑर्बिटर जो है वो पहले ही वहाँ पर है, तो जो ऑर्बिटर चंद्रयान 3 यूज़ करेगा वो ऑर्बिटर करेगा जो ऑलरेडी जो है मून में लॉन्च पहले ही कर दिया गया है चंद्रयान 2 मिशन के दौरान, उसको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंस आता है वो है दिस टाइम चंद्रयान 3 लैंडर हैज़ बीन जो इक्विप्ड किया गया है विद लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। जो है ये जो है क्या है, इनको फिट किया गया है, इनके बीच में लगाए गए हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे विद ऑर्बिटर के साथ भी, और मून जो मिशन कंट्रोल है उनके साथ कंट्रोल करेंगे ये कैमरास लैंडिंग जब प्रोसेस होगी तो उसके दौरान। तो इस तरह का जो कैमरे थे, जो लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा जो है वो चंद्रयान 2 में इस तरह का जो है सिर्फ एक कैमरा था, 1 सच कैमरा था। जबकि चंद्रयान 3 में जो है वो 2 सच कैमरास, 2 कैमरास लगे हुए हैं। इसके अलावा जो विक्रम लैंडर है वो विल हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स देन अर्लियर वर्जन। जो विक्रम लैंडर है जो तब लेग्स लगाई गई थी जो वो उनसे जो अब जो लेग्स लगाई गई हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि अब जो वेलोसिटी टॉलरेंस है, जो लैंडिंग वेलोसिटी टॉलरेंस वो जो है बढ़ाई गई है, 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है जब तेज़ी के साथ ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो लैंड करेगा तो उस वजह से उसको लेग भी जो है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बनाई गई हैं अब विक्रम लैंडर की। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, बड़ा डिफरेंस कि विक्रम जो है फ्यूल भी इसमें जो है वो एनहेंस किया गया है, बढ़ाया गया है कि इसमें जो है मोर कैपेबिलिटी टू ट्रैवल, ताकि जो है कोई किसी तरह का वो डिस्पर्शन हो उसको हैंडल कर पाए लैंडर अच्छे से। तो इस वजह से जो है जो फ्यूल के है उसको एडिशन किया गया है और ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो और कुछ न्यू सेंसर भी जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं। और 2 इंजन्स फॉर लैंडिंग एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलाइंग ऑन सिंगल इंजन, क्योंकि जो चंद्रयान 2 के टाइम जो है मिशन के टाइम जो है एक इंजन पे डिपेंडेंट थे, तो अब क्या है 2 इंजन लगाए गए हैं, जैसे कि पहले भी बताया कि 2 इंजन अब जो है लैंडर में लगाए गए हैं। इसके अलावा टू बूस्ट द पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने के लिए इसरो ने जो है एक्सटेंड किया है कि इनको सोलर पैनल्स को भी बढ़ाया है और उनकी जो है सरफेस एरिया जो एरिया है वो भी जो है उसका पैनल एरिया का भी जो है वो भी बढ़ाया है। अब हम जो देख रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से जो LMV-3 जो लॉन्च व्हीकल है लॉन्च किया गया है चंद्रयान मिशन 3 का।
तो कितने खुशी के पल थे, सब लोगों ने जो है उसको सेलिब्रेट किया। किसी ने टेलीविज़न पे देखा, किसी ने लाइव देखा, कि कुछ जो ऐसे वीडियो भी आए जो कि एरोप्लेन से भी कुछ जो है वीडियो जो है उन्होंने कैप्चर, वो मोमेंट कैप्चर किया। तो वो सारे तो किस तरीके से खुशी का माहौल था। तो ये अभी जब हुआ है ये 14 अगस्त को, तो उसमें इस तरीके से जो है ये जो लॉन्च व्हीकल जो है लॉन्च किया गया है, तो उसका हम पिक्चर्स को जो है और उनके विजुअल्स और जो वीडियो है उसको एंजॉय हम करेंगे। तो ये LMP3 जो है मून की तरफ जो है ये चंद्रयान मिशन 3 का जो है ये लॉन्च किया गया है। तो फाइनली ये चल पड़ा अपने मिशन के लिए। एक बहुत ही खुशी के पल थे वो, बादलों को चीरता हुआ आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। तो बहुत ही जो खुशी के मोमेंट जो पल हैं ये कैप्चर किए हैं हुए हैं, तो वो आप देख रहे हैं इस वीडियो में जो है। दिस इज़ ऑल अबाउट चंद्रयान 3 मिशन। अब जो आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये मिशन जो है क्या क्या चीज़ें जो है क्या खोज करेगा, क्या एनालिसिस होगी, क्या आउटकम निकालेगा, वो जो है अलग से एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।